अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूं आलू की कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार, एक अलग अंदाज से, वो भी मेरी तरीके से। चले आए बनाते हैं, शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है और अलबत्ता आलू की कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई लूँगी और साथ में इसमें आधा कप मैंने ऑयल शामिल किया है और 2 प्याज है मैंने ब्रीक कटे हुए चॉप किए हुए मैंने इसमें ऐड किए हैं। और प्याज जैसे ही मेरे लाइट ब्राउन होंगे, मैंने उन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना था। और साथ ही उसमें अदरक लहसुन का एक मैंने पिसा हुआ चम्मच ऐड कर दिया है और अब उसको भी डालकर अच्छे से प्याज़ों के साथ मैं ब्राउन हो कर दूँगी। प्याज भी हो जाएंगे और अदरक लहसुन भी हो जाएंगे। बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनेंगे अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। और जैसे ही प्याज अदरक लहसुन ये सब अच्छे से मेरा भुन जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो मैं उसी के साथ इसमें घर के जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून नमक है और ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्च है। और उसको भी मसाले में डाल के अच्छे से भून लूँगी। मेरा इस टाइम मसाले डालने का मकसद यही था कि तेल में जैसे लाल मिर्च डलेगी ना, एक बिल्कुल अच्छा कलर ले लेगी। और साथ ही उसमें मैंने 3 अदद टमाटर हैं छोटे छोटे टुकड़ों में डाल के ऐड किए थे और उनको भी अच्छे तरह से मसाले सब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और किसी दिन मैं आपके साथ अपनी मसाले वाली कढ़ाई जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की बनती है वो। मीडियम फ्लेम में और बुनाई के साथ साथ मैं उसमें दही ऐड करूँगी, आधा पाव दही डालने के बाद उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अपनी आँख को थोड़ा सा हल्का करके मैं उसको ढक दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जो टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए, लीजिए 5 से 7 मिनट हो गए और टमाटर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मसाला भुन गया था। खाने की बुनाई आप जितनी ज़्यादा करेंगे ना, आपके खाने की लज़्ज़त उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और जैसी बुनाई कंप्लीट हो गई और साथ ही इसमें मैंने 1 किलो आलू हैं छोटे छोटे टुकड़ों में वो डाल के इसमें ऐड किए। मैंने ज़्यादा मोटे नहीं किए। बड़े बड़े साइज़ों में भी लोग आलू डालते हैं काट के, लेकिन मुझे छोटे छोटे आलू ज़्यादा पसंद है। इसमें क्या है कि टेस्ट आता है, अच्छी तरह से मसाला इसमें रच जाता है। और जैसे ही मसाले में आलू को भूनने के बाद इसमें मैं आधा गिलास पानी का डालूंगी और अब इसको मैं दम पे दे दूंगी। तकरीबन मैंने तो आधे घंटे के लिए इसे दम दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। कुछ और भी काम थे, सोचा काम कंप्लीट कर लूँ और तब तक मेरे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे आधे घंटे के लिए दम दिया था। और जैसे ही दम पूरा होगा तो आप देख सकते हैं मेरे आलू अच्छे से भुन गए थे, तेल भी निकल आया। और अब इसी के साथ इसमें कोई मसाले ऐड करूँगी। ½ टीस्पून मेरा गरम मसाला था और ½ टीस्पून मेरा इसमें सूखा धनिया पाउडर था और 2 खाने के चम्मच भरकर कसूरी मेथी थी और इसकी तो लाजवाब ही खुशबू आ रही थी। और इनको डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और तेज़ आग पे मैंने आलू को इन सभी मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बनी थी कढ़ाई। आलू की कढ़ाई तो कमाल की बनी थी। आप भी बनाएगा इसी तरह से, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार। आप चाहे इसे नान के साथ खाएं, किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था कि जो कसूरी मेथी और सूखे धनिया की खुशबू थी वो इसमें आ जाए अच्छे से। वो देखिए बिल्कुल पक गया है, तेल भी निकल आया। और उसी के साथ मैंने कोई 7 से 8 अदद जो थी वो हरी मिर्चें मोटी मोटी थी वो काट के डाली। मुझे बहुत पसंद है, शिमला का एक टेस्ट देती है, एक अलग सा टेस्ट देती है ये मोटी मिर्च। और थोड़ा सा हरा धनिया था और उसको डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। लग रही है ना कढ़ाई वाली शक्ल, बहुत ही मज़े की बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आपको कैसी लगी मेरी कढ़ाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन उसको ज़रूर दबाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।